कैमरा भी खोल लेंगे। भगवत गीता में 14 चैप्टर कर रहे हैं। गुण त्रय विभाग योग। 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। ये जो गुण है ये देही को, जो देह का मेन, देह में वास करने वाला है, देह को कंट्रोल करने वाला है, उसको देह भाव से बांध देता है। देह ही अपने आप को देह समझने लगता है। ये गुणों की शुरुआती तल पे ये पहचान है। कौन से गुण है ये बात की बात है, लेकिन जो गुण है वो देही को देह भाव से बांध देते हैं। ये हमारा 5वां लेवल का श्लोक में, 5th श्लोक में ये बात आती है। 14th 5। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों के बारे में बातें हैं। सत्वगुण जो है वो सुख से बांधता है, रजोगुण जो है वो कर्म से बांधता है, और तमोगुण जो है वो प्रमाद से। जीवन में सुख की चाह सत्व की चाह है। जीवन को जैसा है वैसा जानना पहले जरूरी है। जब हम जान जाते हैं तो फिर हमारे जीवन में आनंद आता है, जो सुख से भी ऊपर है। लेकिन हम जीवन में सुख चाहते हैं तो ये सत्वगुण है। सत्वगुण के अलावा एक श्लोक में है कि सत्वगुण ज्ञान से बांध देता है, ज्ञान की चाहत। जब सभी इंद्रियों से प्रकाश उत्पन्न हो, ज्ञान रूपी प्रकाश, तो सत्वगुण बढ़ा हुआ जानो। सत्वगुण प्रकाश है, तमोगुण अंधकार है, रजोगुण बीच में है। सत्गुण में रहेंगे तो आगे जाएंगे, तमोगुण में रहेंगे तो नीचे जाएंगे, और रजोगुण में रहेंगे तो जहां है वहीं रहेंगे, बीच में रहेंगे। मध्य तिष्ठन्ति राजसः। राजस प्रकृति वाले मध्य में रहते हैं, सत्वगुण वाले ऊपर जाते हैं, तमोगुण वाले नीचे जाते हैं। तो इन तीनों में सत्वगुण तो अच्छा है कि वो आगे तो बढ़ रहा है। फिर तीनों गुणों के बारे में समझते हुए यह बात आती है कि गुणों को हम देखें, गुणों को हम देखने वाले बने। कौन से गुण हमारे भीतर हो, तमोगुण को कम करें, रजोगुण को कम करें, उससे ज्यादा जरूरी है कि पहले हम गुणों को देखने वाले बने। हम अपने भीतर जाने कि मेरे भीतर क्या है। जब हमको पता चलता है तो तुरंत हम उसको कम करना चाहते हैं। कम करना बात की बात है, पहले बस देखना सीखिए कि मेरे भीतर अभी कौन से गुण हावी हो रहे हैं। जल्दी से जल्दी गुणों को कम करना या गुणों को बदलने की चाहत अपने आप में रजोगुण है। रजोगुण ज्यादा है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी बदलें। जल्दबाजी क्या है बदलने की? इनफैक्ट कुछ बदलने की जरूरत है नहीं, जागने की जरूरत है। जो देही है वो तो गुणों से परे है, उसमें कोई गुण है ही नहीं।
तो तम आप जो जो बदल रहे हैं वो मन में ही बदल रहे हैं। अपने मन को बदले, मन को आप बहुत अच्छा बनाएं। उससे ज्यादा जरूरी है कि आप जाग जाएं देही के तल पे, और ये जाग जाएं कि आप गुण नहीं है, आप गुणों को देखने वाले हैं। तो तो जो भी साधना होती है, जहां भी कहीं भी कुछ बदलाव की बात होती है, तो दो तरह की बात होती है। एक है कि स्टेप बाय स्टेप अपने आप को बदलो, अपनी आदतों को बदलो, अपने मन को बदलो, अपने व्यवहार को बदलो, अपने खाने के तरीके को बदलो। वो जो बात हो रही है, वो बात हो रही है तमो से रज, तम से रज और रज से सत्व में जाने की। लेकिन एक बात एक है यहाँ पर है कि दृष्टा की तरह देखो। जो गुण है उसी के कारण करने का भाव आता है। जो देही है, इस देह में रहने वाला जो आप जो है, आप तो दृष्टा है। जो मूल रूप से आप हैं उसमें कोई गुण नहीं है। जो भी गुण है वो आपके लोअर नेचर में, यानी कि माइंड में है, और आप माइंड है नहीं। अपने भीतर के गुस्से को देखकर, अपने भीतर के डर को देखकर, अपने भीतर की तमोगुण या रजोगुण की आदतों को देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके भीतर कमियां अगर आपको नजर आती हैं, वो कमियां आप नहीं है। उन कमियों को देखना सीख लीजिए। देखते देखते आप जो हायर कॉन्शियसनेस है उसमें जीने लग जाएंगे, दृष्टा भाव में आ जाएंगे। ये थोड़ी सी बेसिक बात समझ में आ जाए तो जीवन में स्ट्रगल, खुद को बदलने का स्ट्रगल चेंज हो जाता है। खुद को बदलने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत है नहीं। मेहनत तब करना है जब स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन की बात है। तो ये पतंजलि का का अष्टांग योग से ये अलग है। अष्टांग योग में यम और नियम की बात है, एक एक करके अपने अपने चित्त की वृत्तियों को रोकने की बात है। इस पॉइंट पे पतंजलि और भगवत गीता का गुण त्रय विभाग योग बिल्कुल अलग हो जाता है। यहाँ पर देखने की बात है, देखने वाले बने, दृष्टा बने। और जब आप दृष्टा बन जाएंगे तब उस परम भाव में चले जाएंगे। बोलने के लिए भगवान कह रहे हैं कि जो गुणों को दृष्टा के साथ देखता है, परम भाव को देखता है, वो मेरे भाव में आ जाता है। तो मेरा भाव है यहाँ ब्रह्म का भाव। तो ब्रह्म तत्व को जानेंगे तो ब्रह्म तत्व को, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे। ब्रह्म में आने, ब्रह्ममयी होने से पहले ब्रह्म को जानना, ब्रह्म को देखना, मतलब स्वयं को देखना जरूरी है। स्वयं को देखेंगे, स्वयं को देखते देखते ही ब्रह्म का दिख जाएगा। ब्रह्म ज्ञान डायरेक्ट नहीं होता, आत्मज्ञान के बाद होता है, स्वयं को जानने के बाद होता है। भगवान को आप कभी नहीं जान सकते। आप स्वयं को जान सकते हैं, और स्वयं को जानते हुए आप भगवान को जान सकते हैं। अगर कोई भगवान को जानने की राह पे चल पड़ा है तो पहले जरूरत है स्वयं को जानने की। स्वयं को जाने बिना भगवान को नहीं जाना जा सकता, क्योंकि आप में ही भगवान है और आपसे ही भगवान है, और भगवान से ही आप है, मतलब ब्रह्म से आप है। भगवान के लिए बेटर वर्ड इज ब्रह्म। आत्मज्ञान से ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान के बिना ब्रह्म ज्ञान असंभव है। और इनफैक्ट दोनों अलग है नहीं। पहले स्वयं में, स्वयं को आप शरीर से अलग जानेंगे, स्वयं को आप मन से अलग जानेंगे, स्वयं को आप गुणों से अलग जानेंगे। तो इस तरह से आप आत्मज्ञान में जा रहे हैं। फिर स्वयं को देखते देखते, आत्म को देखते देखते जब उसके भी फंडामेंटल एस्पेक्ट पे जाएं कि सभी के भीतर तो एक ही ब्रह्म है, तब ब्रह्म भाव में आ जाएंगे, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। गुणों को कर्ता की तरह देखना है। आप कर्ता नहीं है, आप दृष्टा है। आप कुछ कर नहीं रहे, आपके लोअर नेचर में, आपके मन में सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण ये कर रहा है। आप अच्छा बनना चाहते हैं,
क्योंकि आपके मन में अभी सत्वगुण हावी है। आप पैसा कमाना चाहते हैं क्योंकि आपके मन के भीतर रजोगुण हावी है। आप जरूरत से ज्यादा सोते हैं क्योंकि आपके मन में तमोगुण हावी है। मन अपने आप में थोड़ा बेटर हो वो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि इस मन के ऊपर जो है उसमें हम जाग जाएं। दृष्टा अपने भीतर देखिए, आराम से देखिए, चिंतन मन कीजिए, बदलने की जल्दबाजी मत कीजिए। बदलने की जल्दबाजी से ज्यादा जरूरी है देखें, देखना सीखें। फिर जो गुणातीत है, जिसने तीनों गुणों को देखना सीख लिया, देखेंगे तो फिर पार हो ही जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि आप देखना सीख जाएं और फिर उसके आप पार नहीं जाएं। हम पार जाने की जल्दबाजी ना करें, हम अपने गुणों को बदलने की जल्दबाजी ना करें। गुण को बदल लेने से भी सब कुछ बात नहीं हो जाएगी। तमोगुण को आप बदल के रजोगुण में चले गए, रजोगुण को बदल के सत्वगुण में चले गए। अगर आप गुणों के तल पे ही सब कुछ देख रहे हैं, मन के तल पर ही सब कुछ देख रहे हैं, तो सत्वगुण से पार फिर कहाँ जाएंगे? अगर आपका ऑपरेट करने का फोकस माइंड है तो फिर सत्व से पार नहीं जाया जा सकता। मन से हायर जो है, अगर उसको देखने के लिए हम ओपन है, तब तो हम तमोगुण से या रजोगुण से भी पार जा सकते हैं। कोई सत्व में आने की जरूरत नहीं है। सत्व में आने की जरूरत तब है जब हम अष्टांग योग फॉलो कर रहे हैं, एक एक करके अपने आप में बदलाव ला रहे हैं। लेकिन फिर सत्व गुण के बाद फिर कहाँ जाएंगे? फिर फिर गाड़ी जो है वो रुक जाएगी। अगर सिर्फ तमोगुण को कम करने की, रजोगुण को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? इसीलिए ऐसे ही चीजों को समझते हुए एक मैं बोलता हूं कि मंत्र, चक्रों के लिए मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? मेरी बातें किसी ने सुनी है या ऐसे पता है, याद है तो आप बोलना चाहे तो आप बोल सकते हैं। चक्रों के लिए मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। याद है? क्यों मना किए जाते हैं चक्र मंत्र? सेवन चक्र के लिए तो मंत्र यूज कर लेंगे, लेकिन उसके ऊपर के चक्रों के लिए कोई मंत्र नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया मेनका जी, आपके लिए क्लैपिंग। याद है? थैंक यू सर। या तो मेरे सत्र में सुना होगा या कहीं और सुना होगा। नहीं सर, आपसे ही सुना है। मेरे से सुना है, हाँ। सेवंथ के बियॉन्ड की जर्नी में फिर रुक जाएंगे, अटक जाएंगे, फिर तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे अगर मंत्र का सहारा लेकर चले तो। अगर गुणों को बदलने की कोशिश पे चल रहे हैं, जो कि मन का अप्रोच है, अपने मन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मन के पार फिर कैसे जाएंगे? फिर शतगुण के पार कैसे जाएंगे? गुणातीत कैसे होंगे? नहीं हो पाएंगे। जब गुण से परे चले जाते हैं तो जन्म मृत्यु जरा दुख से मुक्त हो जाते हैं। क्यों मुक्त हो जाते हैं? क्योंकि जो दुख है, रोग का दुख है, बुढ़ापे का दुख है, ये किस में है? ये देह में है। और गुण जो है वो भी देह में है। बेसिकली मन में है और मन से देह है। गुण जो है वो मन में और देह में है। तो गुणों के पार गए तो फिर बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, इन दुखों से भी मुक्त हुए। क्योंकि अगर आप अपने आप को जानते हैं कि आप गुण नहीं है, आप गुणों को देखने वाले हैं, तो आप गुणों के पार जाने से जो गुण से जुड़े हुए चीजें हैं, गुण से जुड़ी हुई है ये दुख, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, जन्म, इसके पार चले जाते हैं। देह भाव से मुक्त हो गए। दुखों से मुक्त हुए वो हमें दिख रहा है, लेकिन असली बात है कि देह भाव से मुक्त हुए। गुण से पार गए तो देह भाव से मुक्त हुए, दुखों से मुक्त हुए, तो फिर अमृत की प्राप्ति हो जाती है। अमृतम अश्नुति। देही इंजॉयज इमॉर्टलिटी। इंजॉयमेंट जब
नॉन फिजिकल लेवल का आपके लेवल में आए, तब वो रियल इंजॉयमेंट है। देह के लेवल पे, मन के लेवल पे जो भी है, वो इस इंजॉयमेंट में बहुत क्वालिटी का फर्क है। अमृत की प्राप्ति हो जाती है। तो 1920 दो श्लोकों में गुणों के पार जाने के बारे में भगवान ने थोड़ा बोला। तब सवाल अर्जुन के पास आ गया 21 नंबर में कि गुणों से मुक्त कैसे होते हैं, क्या लक्षण होते हैं जो गुण से मुक्त हो चुका। कै लिंगे किम आचारः कथम अतीव वर्तते, किस प्रकार वो व्यवहार करता है, उसका बिहेवियर क्या होगा जो गुणों के पार चला गया है। लक्षण, आचरण और व्यवहार, ये 3 बात पूछी है। इससे पहले दूसरे अध्याय में पूछा था कि जो स्थित प्रज्ञ है उसका क्या आचरण होता है। स्थित प्रज्ञ से का भाषा, जो स्थित प्रज्ञ है वो किस प्रकार बोलता है, वो किस प्रकार उठता बैठता चलता है जीता है, उसका उसका जीने का तरीका क्या होता है। जो स्थित प्रज्ञ है, जो समाधिस्थ है। गुणातीत होना और समाधिस्थ होना एक ही बात है, बस शब्दों का अंतर है। अगर गुणों को देखने लग गए और गुणों के पार चले गए तो फिर समाधि में उतर गए। समाधिस्थ जो है वो किसी समाधिस्थ के पास कोई गुण नहीं रहेगा, तमोगुण रजोगुण सत्वगुण नहीं रहेगा। जब जरूरत है तो जिस गुण की जरूरत है उस गुण का उपयोग कर लेगा एक टूल की तरह, और फिर जब जरूरत नहीं है तो गुणों से वो बाहर हो जाएगा। गुण से जो पार चला गया 3 गुणों से, उसका लक्षण, आचरण और व्यवहार क्या होता है और किस प्रकार इसके पार जाते हैं। ये सवाल पूछने के बाद जवाब आता है कि जो पार चला गया वो प्रकाश में, प्रवृत्ति में, मोह में, यानी किसी भी गुण से द्वेष नहीं करता। सत्व गुण से तो जनरली द्वेष हम नहीं करते हैं, हम द्वेष करते हैं तो तमोगुण से और या रजोगुण से। तो जो गुणातीत है वो द्वेष नहीं करता है। हमको गुस्सा आ रहा है, बाद में हमें पछतावा होता है, वो पछतावा अपने आप में गलत है। पछतावा होने से आप उसके पार नहीं जा पाएंगे। देखना सीखें कि हाँ मैं बेहोश हो गया, उस टाइम पर मैं रजोगुण में गिर गया। आप गुणातीत हैं, आप देही हैं, आप दृष्टा हैं, लेकिन गुणों के जंगल में फंस गए तो गुस्सा आ गया। लेकिन जब वो गुस्सा चला गया, गुस्से का घड़ी चली गई, तो अफसोस क्यों करते हैं। अफसोस कर रहे हैं तो वो सत्वगुण है। पहले रजोगुण ने गुस्सा किया, अब सत्वगुण अफसोस कर रहा है। अगर जो जो दृष्टा है वो अफसोस नहीं करता। जब गुस्सा आए तो गुस्से को देखता है, जब पछतावा करने वाला सत्वगुण है तो सत्वगुण को देखता है। तो गुस्सा आता है तो अफसोस ना करें, बस देखना सीखें। इसलिए आपने सुना होगा गांधी जी की बात कि शराब से नफरत करो, शराबी से नहीं। सुना है क्यों? वो इसलिए क्योंकि जो भी है वो तो मन का ही हिस्सा है, वो मन में जी रहा है, यही दिक्कत है। अब वो शराबी हो या 2 घंटे आसन प्राणायाम करने वाला हो, सात्विक भी होने से बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। असली बात है कि दृष्टा बन जाए। अगर कोई सात्विक है तो कभी ना कभी वो राजसिक और तामसिक भी बन सकता है। संभावना कम होगी अगर वो पार नहीं गया है तो, लेकिन कभी भी वो उतर सकता है। अच्छा दिखने वाले आदमी भी, अच्छा व्यवहार करने वाले आदमी भी कभी कभी गुस्सा कर सकते हैं। जब तक मन के तल पे जी रहे हैं तो मन का ही 3 अलग आयाम है। सत्व में है तो कभी भी रजस में, कभी भी तमो में जा सकते हैं। अगर दृष्टा बन गए हैं, इन तीनों से मन से ऊपर चले गए हैं, तब मन में नहीं गिरेंगे।
अपने लोअर नेचर में, अष्टधा प्रकृति में नहीं जाएंगे अगर अपने चेतना को महसूस कर रहे हैं, आत्मा को देख रहे हैं, तो स्वयं को आत्मा के रूप में जान रहे हैं। तो आप स्वयं को आत्मा के रूप में देखते हैं कि मन के रूप में देखते हैं, असली बात यह है। अगर आप स्वयं को मन के रूप में देखते हैं तो आप फिर मन के गुणों के चंगुल में फंसेंगे। कभी आपको गुस्सा आएगा, कभी आपको डर लगेगा, कभी आप अच्छा बनना चाहेंगे, कभी आप दूसरों को खुशी देना चाहेंगे। दूसरों को आप कभी खुशी दे नहीं सकते। दूसरों को आप कभी खुशी दे नहीं सकते। आप सहमत हैं इस बात से? अगर आप सहमत हैं तो आपको जो ट्रांसजेंडल है वो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया। अगर सहमत नहीं है तो आप सत्वगुण में जी रहे हैं। सत्वगुण दूसरों को खुश देना चाहता है। सत्वगुण को सुख का मोह हो जाता है, जीवन में सुख ही सुख हो। भगवान मेरे घर में हमेशा अच्छा ही अच्छा हो। हमेशा अच्छा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति को जो अनुभव चाहिए उसको वो अनुभव होगा। कभी बीमार पड़ेगा, कभी कोई चोट लगेगी। अपने कर्मों के प्रति जागेंगे कैसे? सिर्फ अच्छा अच्छा के प्रार्थना करना सत्वगुण है। हम दूसरों को खुश नहीं कर सकते। हाँ, दूसरों को हम जगने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उसी अनुपात में जिस अनुपात में हम जाग चुके हैं। अगर हम नहीं जागे हैं तो दूसरों को हम कैसे जगा सकते हैं? हम तो किताब पढ़े नहीं और दूसरों को बोले अरे बेटा किताब पढ़ना चाहिए, किताब पढ़ो, स्वाध्याय करो, नहीं होगा, वो बेकार है। जिस चीज को आप कई महीनों से जी रहे हैं, सिर्फ उसी चीज के लिए दूसरों को बोलिए, नहीं तो मत बोलिए। सिर्फ शब्दों का प्रभाव नहीं पड़ता, शब्दों के पीछे जो बोलने वाला है उसके वाइब्रेशन का प्रभाव पड़ता है, उसके जीने का प्रभाव पड़ता है। देही का, चेतना का प्रभाव पड़ता है। मन का तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण का प्रभाव उतना नहीं पड़ता। उसका भी प्रभाव पड़ता है लेकिन ज्यादा नहीं पड़ता। मुख्य प्रभाव गुणातीत का पड़ता है। गुणातीत के तल पे जागे। तो जो गुणातीत है वो किसी से द्वेष नहीं करता। गांधी जी ने कहा शराबी से द्वेष मत करो, तो शराबी यहां पर तमोगुणी है। तमोगुणी से द्वेष मत करो, तमोगुण से, रजोगुण से द्वेष मत करो, और ना ही उनसे निवृत्त होने की आकांक्षा करो। गुणातीत जो है वो फ्री भी नहीं होना चाहता। अगर आप जानने लग गए, जागने लग गए, तो अपने तमोगुण रजोगुण को कम करने के लिए आप प्रयास नहीं करेंगे कि मेरे भीतर गुस्सा कम हो जाए। ये भगवत गीता देखिए ब्रह्म विद्या का योग शास्त्र है। जैसे भी आप पहले तरीके से जी रहे हो कि मेरे भीतर, मैंने अपनी आदत बदलना चाहती हूँ, मैं अपने मुझे गुस्सा गुस्सा आता है, गुस्से पे था कंट्रोल पाना है। ये कंट्रोल पाने का यहाँ पर विधान नहीं है। यहाँ पर दृष्टा बनने का की प्रेरणा है कि आप जागे तो निवृत्त होने की आकांक्षा भी नहीं करता जो गुणातीत होता है। तो गुणातीत स्वयं के लिए तो निवृत्त, स्वयं के लिए तो गुणों के पास जा ही चुका है ना। उसके आसपास जो होंगे उनको वो नहीं बोलेगा कि भाई तमोगुण को छोड़ो, रजोगुण को छोड़ो। तो गुस्से को छोड़ने की जरूरत नहीं, आलस्य को छोड़ने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो अपने रियल नेचर को, देही को जानने की। और देही को कैसे जान सकते हैं? एक ही तरीका है, ध्यान। इसीलिए जो साधना परंपराएं ध्यान को समझती है, ध्यान के महत्व को जानती हैं, वो आदतों को बदलने पर फोकस नहीं करती। पीएसएसएम में, ओशो में, थियोसॉफी में आप नहीं सुनेंगे कि बोलेंगे कि हाँ तुम ब्रह्म मुहूर्त में जगो। पीएसएसएम में आपने ज्यादा सुना कहीं पर? सुना है? अच्छा, चलिए अब क्या है, अब अलग अलग मास्टर बोलने लग जाते हैं तो अपने उनकी कंडीशनिंग आती है। किसी भी समय जागे, आप स्वयं के भीतर जाए।
गुणों के भीतर जाएं। गुण कहाँ से आ रहे हैं उसको देखें। गुण आ रहे हैं मन से, और मन एक आपका लोअर नेचर है। जागना है देही के लिए, आत्मा के लिए, चेतना के लिए। एक ही बात है, देही और आत्मा एक है। चेतना आत्मा से थोड़ा सा फंडामेंटल है। आत्मा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है और चेतना बस कॉन्शियसनेस है। देह ही के प्रति जाग रहे हैं, स्वयं के प्रति जाग रहे हैं, तो फिर आपके भीतर किसी चीज के प्रति द्वेष नहीं होता। रजोगुण या तमोगुण के प्रति द्वेष नहीं होता और उनसे निवृत्त होने की आकांक्षा नहीं है। जो त्रिगुणातीत होता है वो निवृत्त होता ही है, वो फ्री होता है इन गुणों से। वो कुछ सोचता नहीं है कि मैं से फ्री हूं। 22वें श्लोक के बाद अगले श्लोक में ये है कि क्या और लक्षण है, क्या उसके स्वभाव है। तो वो सम होता है दुख में और सुख में, दोनों ही अवस्था में वो एक समान होगा। समता की बात भगवद गीता में बहुत जगह पर है। समत्वम योग उच्यते, समभाव में जीना ही योग है, या योग में जीने से समता जीवन में आ जाती है। सम दुख सुख और स्वस्थ, जो स्वयं में स्थित है वो स्वस्थ है। समता होती है, जो गुणातीत है वो स्वस्थ होता है, स्वयं में स्थित होता है। समलोष्ट अस्म कांचना, उसके लिए प्रीसियस चीज और ट्रिवियल चीज सभी एक समान ही है। मेटलिस्टिक चीजों को वो ज्यादा महत्व नहीं देता है। तो गोल्ड हो या स्टोन हो, दोनों उसके लिए एक समान है। क्यों एक समान है? क्योंकि उसका फोकस हायर कॉन्शियसनेस पे है, वाइब्रेशन पे है। जो भी हमने महत्व दे रखा है कि गोल्ड अधिक कीमती है, ये महत्व हमारे मन के कारण है। एक कल्चर है, एक सामाजिक धारणा है। गोल्ड रेयर है तो गोल्ड का महत्व है। कोई वस्तु जब पहले डिस्कवर होती है तो उसका भी महत्व होता है। जब वो चीज कॉमन होती जाती है तो फिर उसका महत्व थोड़ा कम होते जाता है। कोई भी चीज हमें महंगी लगती है तो हम उसको ज्यादा वैल्यू करते हैं। वो समय के साथ बदलता है। हमारे भीतर कंसेप्ट कि ये महंगा है, ये अच्छा है। महंगा और सस्ता फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक समान है। महंगाई से किसी चीज का वैल्यू नहीं है, यह बात आपको समझनी है। किसी के मनी वैल्यू से किसी चीज की वैल्यू नहीं है। जो गुणातीत है उसके लिए वो एक समान है। तुल्य प्रिय अप्रिय, जो प्रिय है और जो अप्रिय है दोनों ही एक तुल्य है। कृष्ण के पास अर्जुन गया और दुर्योधन गया मांगने के लिए। अर्जुन प्रिय है और दुर्योधन उतना प्रिय नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों को पूछने का, मांगने का मौका दिया कि तुमको क्या चाहिए, किस लिए आए हो। तो अप्रिय और प्रिय दोनों को एक समान ट्रीट कर रहा है जो गुणातीत है। ये इंसान तो मुझे प्रिय है, इससे तो मैं बात करूंगा, लेकिन जो अप्रिय है उसका फोन मैं नहीं उठाऊंगा। अगर ऐसी भावना है तो ये गुणातीत का लक्षण नहीं है। गुणातीत के लिए प्रिय और प्रिय दोनों एक समान है। ना तो किसी के पास जाइए और ना किसी से दूर भागिए। ये है तुल्य, प्रिय और प्रिय को तुल्य रखने का भाव। जो पसंद है उसके पास जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जिसके कारण आपके भीतर दृष्टा भाव गहरा हो,
उसके पास जाना एक अलग बात है, फिर वो सज्जन सांगत्य हो गया। सज्जन सांगत्य आपको जगाने के लिए, प्रिय अप्रिय की भावना से हटकर अपनी चेतना के विकास के लिए आप कुछ करें, तो वो प्रिय से अलग बात है, वो आपकी नीड है, आपकी स्पिरिचुअल नीड। स्पिरिचुअल लाइकिंग या लाइकिंग के लिए आप ना जिए। हाँ, ट्रांसेंडेंटल होने में अगर आपको कहीं से हेल्प हो सकता है तो फिर वो प्रिय से अलग बात हो गई। तो यहीं पर विवेक का महत्व आ जाता है। विवेक समझना है कि मेरे लिए, मेरे ग्रोथ के लिए, मेरे लाइफ के लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। यहाँ पे प्रिय अप्रिय ये मन से होता है, तो मन के भाव में गुणातीत नहीं जी रहा तो उसके लिए प्रिय और प्रिय एक समान है। आप किसी से दूर नहीं भागे, आप किसी से दूर भाग कर नहीं बच सकते। यह बात समझना आपको बहुत जरूरी है। आप किसी नंबर को ब्लॉक करके उसके वाइब्रेशन से नहीं बच सकते, उसको महत्व नहीं देंगे तो आप बचेंगे। तो कभी किसी व्यक्ति से हम परेशान हैं, नंबर ब्लॉक करना सॉल्यूशन नहीं है। इग्नोर करना सीखिए। अगर वो व्यक्ति टाइम बर्बाद करता है या इररिलेवेंट बातें करता है, इग्नोर करें और उसको हे दृष्टि से नीचा ना देखें। नीचा देखते हैं तो आप भी नीचे हो जाते हैं। जैसा भाव आप दूसरे के लिए रखते हैं, आप भी उसी भाव में चले जाते हैं। वो बेहोश है, बस इसको ऐसा देखें। दोनों को एक समान देखिए। तुल्य प्रिय अप्रिय तुल्य, और उसके लिए निंदा और आत्मस्तुति भी तुल्य है। निंदा, कोई आपको क्रिटिसाइज करे, तो यहाँ पे तो कबीर याद कर सकते हैं, निंदक नियरे राखिए। तो जो निंदा करे उसको तो और, उसके तो और पास जाइए। हम जीवन में क्या करते हैं, हम दूर भागते हैं। दूर भाग रहे हैं तो ये आपके गुणों का, रजोगुण का स्वभाव है। अगर निंदा और आत्मस्तुति एक समान है, एक तुल्य है, तो ये गुणातीत का लक्षण है। जो गुणातीत है वो आत्मस्तुति को, प्रेज को ज्यादा वैल्यू नहीं देता, और वो कंप्लेन से भी परेशान नहीं होता। उसके लिए दोनों एक समान है। तो जहां पर आप देखें क्रिटिसिज्म और प्रेज दोनों से जो इम्यून है वो गुणातीत है, ऐसा आप जान सकते हैं। निंदा, आत्मस्तुति, प्रिय अप्रिय, सुख दुख, और वैल्यूबल चीज और ट्रिवियल चीज, इन सभी को एक समान देखने वाला जो अपने स्वरूप में स्थित है वो गुणातीत है। गुणातीत होंगे तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तो स्वस्थ का जो शुद्ध मतलब है वो अपने स्वरूप में सिद्ध स्थित होना है। 2 घंटे हाथ पैर आगे पीछे करने से, सांस आगे पीछे करने से, यानी कि आसन और प्राणायाम करने से कोई स्वस्थ नहीं होता। जब आप अपनी चेतना में, अपने स्वरूप में स्थित होते हैं तब आप स्वस्थ होते हैं। आसन प्राणायाम फिजिकल योगा तैयारी है ध्यान में उतरने की, जागने की। लेकिन अगर जागे नहीं तो इसे तैयारी ही करते रह गए तो फिर स्वस्थ नहीं होंगे। निरोगी हो सकते हैं कि आपके शरीर में रोग ना हो, लेकिन स्वस्थ होना निरोगी होने से ज्यादा गहरी बात है। स्वस्थ होना और निरोगी होना दो अलग बात है। शरीर में रोग नहीं है और आप स्वस्थ हैं। आसन और प्राणायाम से स्वस्थ नहीं, स्वास्थ्य नहीं आ सकता। आसन और प्राणायाम से निरोगीपन आ सकता है, रोग आपका दूर हो जाए। स्वस्थ होने के लिए गुणातीत होना पड़ेगा। गुणों से जो अतीत हो गया वो
स्वस्थ हो सकता है। स्वस्थ अपने आप में गहरा शब्द है, ठीक है। श्लोक आगे पीछे हो गया, 24 नंबर श्लोक पहले खुल गया। 23 नंबर के श्लोक में है उदासीन। इस श्लोक को कोई पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए। 23 उदासीन आसीन, नमस्कार सर, हाँ। पढ़ूं? पढ़िए। उदासीन वदो उदासीनो गुणर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्येव यो अवतिष्ठति नेङ्गते। उदासीन भाव से जो विद्वान सन्यासी स्थित रहता है उससे गुण विचलित नहीं करते, और जो यह जान लेता है गुण ही क्रियारत है, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, वह आत्मस्थिति पुरुष विचलित नहीं होता। तो देखिए यहां पर एक बात आ रही है, विचलित नहीं होता। वो बात ठीक है, विचलित नहीं होता, लेकिन मुख्य बात क्या है कि वो आसीन है, वो उदासीन के रूप के समान आसीन है, वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने से विचलित नहीं होंगे। विचलित नहीं होने पर फोकस ज्यादा आपका ना हो। अगर आप न्यूट्रल हैं तो फिर आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। अगर आप इक्वानिमस हैं तो फिर आप प्रभावित नहीं होंगे। तो बैलेंस और हार्मनी इंटरनलाइज हो गया हो तो विचलित नहीं होंगे। तो सिर्फ गुणों के तल पर जागने की जरूरत नहीं है, गुण से जो परे है उसके प्रति भी जागने की जरूरत है, तब जाकर आप गुणातीत होते हैं। सिर्फ फिजिकल लेवल पे, सिर्फ मेंटल लेवल पे चेंज लाना काफी नहीं है। मेंटल के जो बियॉन्ड है, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस लेवल, उस पर जागने की जरूरत है। तब जाकर ये अवस्था आएगी कि कोई परिस्थिति आपको विचलित ना करे। अपने जीवन में सुख और दुख को एक समान अवस्था हमारे जीवन में आ जाए, इसके लिए जागने की जरूरत है। गुणों से पार जाने की जरूरत है। अपने भीतर के गुणों को देखकर परेशान ना हो, उनसे द्वेष ना करें। मेरे भीतर गुस्सा आ गया, मेरा ध्यान आज छूट गया, इन बातों को से द्वेष ना करें। बस देख ले कि हाँ मेरे भीतर तमोगुण आ गया, आज ध्यान मेरा छूट गया, आज ज्यादा समय मैंने व्हाट्सएप देखने में लगा दिया। ठीक है, देख लिया आगे, अब आगे बढ़िए। द्वेष मत कीजिए, अपने आप को हीन मत कीजिए, अपने आप को नीचे मत गिराइए। द्वेष करना ट्रांसेंडेंटल का लक्षण नहीं है। आप भी अपना लक्षण मत रखिए, अपना व्यवहार मत रखिए। जागे, मुख्य बात है, मुख्य श्लोक है जागे, दृष्टा बने। पूरे चैप्टर में सबसे मुख्य श्लोक जो है वो 19 नंबर श्लोक है। आप दृष्टा बने, गुणों के दृष्टा बने। गुण यानी कि मन, मन के दृष्टा बने। लेकिन गुण ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मन के तल पे सब कुछ क्लियर नहीं होता। गुण है तो अब आपके लिए ज्यादा इजी हो गया। जितना आपने डिमार्केट, जितना आपने फ्रेगमेंटेशन कर लिया, उतना दृष्टापन इजी है कि हाँ मेरे भीतर अभी सत्व गुण चल रहा है, तो आप भगवत गीता से ज्वाइन कर लिया आपने। आपके भीतर रजोगुण चल रहा है तो आपको गुस्सा आ जाता है। आपके भीतर तमोगुण चल रहा है तो आप टाइम पर नहीं तैयार हो पाते, नहीं पहुंच पाते, नहीं जग पाते। तो मेरे भीतर गुण हावी हो रहे हैं, गुण जग रहे हैं, गुण आ रहे हैं, बस इसके लिए सजग हो। यह मुख्य बात है। और गुणातीत के क्या लक्षण है वो 22, 23, 24, 25 में आ रहा है।
3 श्लोकों में। हम इनको सुनते हुए इनको अपने जीवन में उतारने की कोशिश में ज्यादा ना पड़े। हम गुणातीत गुणों के प्रति दृष्टा होने की कोशिश करें, जाने कि हाँ ऐसा होता है, स्वस्थ हो जाते हैं, दुख सुख समान हो जाता है, प्रिय अप्रिय तुल्य हो जाता है। इनको सुनते हुए ऊपर से लाने की कोशिश ना करें, सिर्फ बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश ना करें। ये बिहेवियर किसके कारण है उसके प्रति जागे। वो बिहेवियर है रजोगुण के कारण, तमोगुण के कारण, उसके प्रति दृष्टा बनकर उससे बाहर आ जाए। तो दुनिया में बहुत जगह पे बिहेवियर मॉडिफिकेशन का कंसेप्ट है ना, एक एक करके अपनी सोच को, अब जैसे अफर्मेशन ही है, अब यहाँ दृष्टापन का भाव अफर्मेशन के कंसेप्ट से बिल्कुल अलग है। अफर्मेशन में आप अपने एक एक विचार को, एक एक अपने थॉट को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। दृष्टापन आ गया तो एक एक करके बदलने की जरूरत नहीं है, फिर अफर्मेशन की जरूरत नहीं है, फिर संकल्प की जरूरत नहीं है। दृष्टापन आ गया तो फिर तो ये बेस्ट है, ये हाईएस्ट। बदलने की जरूरत नहीं, जागने की जरूरत है।